परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रियो, नेहम्याह की किताब से कुछ महत्वपूर्ण बात देखेंगे। कई सारे लोगों ने नेहम्याह की किताब को पढ़ा है और वो जानते हैं कि नेहम्याह एक राजा का पियाऊ था। लेकिन नेहम्याह की किताब में कुछ एक महत्वपूर्ण बात है प्रियो, जो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेहम्याह जो राजा का एक पियाऊ था, उसने अपने जीवन को लीड किया कि एक बातों को विजन बनाए। परमेश्वर ने एक दर्शन, एक विजन के नाई उसको कुछ बातें बताई और कुछ लोग उसके पास में आए और उन्होंने कहा, नेहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय उसके तीसरे वचन में वो कहता है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई और उसके फाटक जल गए। उसके फाटक जल गए। ये सुनते ही वो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करता और वह यह कहकर प्रार्थना करता, हे स्वर्ग के पिता और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तू उसे तो सुन ले। देखिए यहाँ पे नेहम्याह टूट गया, पूरी तरह से टूट गया और वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा और पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने वो जाने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि तू अपने कान खोल ले और हमारी विनतियों को सुन, मेरी विनतियों को सुन, और जो प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र लोग, उनकी विनतियों को सुन। नेहम्याह ये प्रार्थना करने लगा प्रियो, और यह एक राजा का पियाऊ था। राजा का पियाऊ था और राजा के सामने कोई भी व्यक्ति उतरे हुए चेहरे के साथ नहीं जा सकता था। लेकिन देखिए, ये राजा के सामने उतरे हुए चेहरे के साथ में जाता है और दूसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। दूसरे अध्याय उसके उसके छठे वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा? यहाँ पे परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य नेहम्याह के जीवन में कर रहा है। नेहम्याह राजा के सामने उदास सी चेहरा लेके जाता है और राजा पहले ही समझ जाता है कि क्या हो गया इसे। तब ये राजा को बताता है और बाद में राजा कहता है उसे कि तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा। अतः राजा राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए। देखिए, ये कितना हियाव कर रहा है प्रियो। जब परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में एक हियाव आता है। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने लगता है। द फेवर ऑफ गॉड स्टैंड्स विद यू। परमेश्वर का फेवर आपके साथ में खड़ा हो जाता है। ये राजा के सामने जाकर ये हियाव कर रहा है कि राजा से चिट्ठियां मांगे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब 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 तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले अपास के लिए भी इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। आगे में कुछ कहता है, दूसरा अध्याय 9वें वचन में, तब मैंने महानद के पार अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेज दिए थे। देखिए प्रियो, एक राजा, एक वो वर्ल्डली राजा है प्रियो, एक वर्ल्डली, एक अन्य जाति राजा, एक एक परमेश्वर के विश्वास करने वाले व्यक्ति पर इतनी बड़ी कृपा कर रहा है। परमेश्वर की वो कृपा वहाँ पर हो रही है। परमेश्वर के एक व्यक्ति का कार्य वहाँ पर हो रहा है। परमेश्वर राजा के साथ में उसने चिट्ठियाँ भेजी है। क्या हमारे राजा यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, क्या हमें उसने ये चिट्ठी नहीं दी? क्या हमें यह अधिकार नहीं दिया? बाइबल ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। बाइबल ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन, बाइबल ये एक संविधान है प्रियो, जो हमारे प्रिविलेजेस इसमें लिखे हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा के कार्य इसमें लिखे हैं, हमारे अधिकार परमेश्वर ने जो दिया है यह लिखा है प्रियो। क्या हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें यह अधिकार नहीं दिया है?
इस राजा ने नेहम्याह के साथ में चिट्ठियां भेजी और साथ में अधिपति भी भेज दिए कि हमारे स्वर्गीय पिता यहोवा ने हमारे लिए यह किताब, यह चिट्ठी, यह परमेश्वर का अधिकार हमारे हमारे लिए नहीं दिया है और उसका पवित्र आत्मा हमारे भीतर में नहीं नहीं समवाया है। आज आपका कोई भी कार्य बाकी होगा, आपके कई सालों से कोई कार्य बाकी होगा प्रयोजन नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से याद रखिए, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर में है, परमेश्वर का वचन आपके साथ में है और परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर में है। आपका कोई भी रुका हुआ काम हो, यीशु मसीह के नाम से वो कार्य इस साल, यह घड़ी है, यह समय है, वो कार्य पूरा जरूर होगा। इसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन और अपना आत्मा हमारे भीतर में समवा कर भेज दिया है। हालेलुया। एक वर्ldly व्यक्ति, एक अविश्वासी व्यक्ति अपने चिट्ठियों को भेज रहा है, अपने अधिपतियों के साथ में भेज रहा है और नेहम्याह वह कार्य पूर्ण कर रहा है और वो शहरपनाह बांध रहा है और उसके फाटक बांध रहा है। उसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, यह अधिकार भेजा है, परमेश्वर का संविधान भेजा है और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर यहोवा स्वयं, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर में आया है। प्रियो, क्या हमारे कार्य सफल नहीं होंगे? आज ही अपने कार्य को सफल होते हुए आप देखेंगे प्रियो, देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के बहुतायत से आप आशीष पाएं और आपका कोई भी कार्य रुका हुआ होगा या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे होंगे, यीशु के नाम से आपके कार्य सफल हो चुके हैं। आमीन।